जय हिंद। मिलते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बाल विकास को पढ़ेंगे। तो बाल विकास के जो हम विषय सूची है वो हम आपको डाल दिए हैं। सिलेबस क्या क्या है आप देखेंगे कि पहला जो है वो बाल विकास है, दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा, चौथा है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, पांचवा है समावेशी शिक्षा, छठा है शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, सातवां है अभिप्रेरणा व अधिगम, आठवां है आकलन एवं मूल्यांकन, देन लास्ट नौवां है भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम। इसी में आप देखिएगा कि जो घटनाक्रम है इसी में आपको जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसी में आ जाएगी। कोठारी आयोग जो भी कमीशन है शिक्षा के संबंध में, भारतीय शिक्षा के संबंध में, वो चीजें इसी पे आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बाल विकास शुरू करते हैं, पहला ही चैप्टर। और बाल विकास में हम देखेंगे कि दो इसमें शब्द हैं, पहला है बाल और दूसरा है विकास। देख रहे हैं यहाँ पे बाल और विकास। बाल विकास में कहीं भी आप प्रश्न बनाइएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप प्रश्न को उसी स्तर से आपको सोचना है जिसमें लगता हो कि बालक का ही बातें हो रही हो। ये नहीं कि अपने आप पे ऊपर स्वयं पे लेके उस प्रश्न का हल करें, तो फिर आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाल विकास है और बालकों के लिए ही ये विकास है। तो पहला है बाल, दूसरा है विकास, मतलब बालक के लिए विकास। और बालक किस स्तर का? प्राथमिक स्तर और 18 वर्ष तक, मतलब हाई स्कूल तक ये हो जाएगा, किशोरावस्था तक। अब इसमें बाल विकास में किसी भी अध्यापक को अध्यापन कार्य करते समय ये सोचना चाहिए कि हमको अध्यापन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कक्षा में, कक्षा कक्ष में, उस वर्ग में भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालक को शिक्षा आपको देना होता है। उसमें से भी अलग अलग आयु समूह के भी बच्चे होते हैं, मतलब कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। आयु की बात मैं कर रहा हूँ, लंबाई नहीं लेना है यहाँ पे। तो अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि भिन्न भिन्न आयु समूहों की विशेषताओं, योग्यताओं, समस्याओं व क्षमताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन का क्या करना है। तो ये सब बातें देखना है अध्यापक को। अब उसमें से भी हमको देखना है कि अगर बालक के वृद्धि और विकास, दो शब्द यहाँ पे और जुड़ रहे हैं, तब वृद्धि और विकास अगर बालों को हम नहीं देख पाएंगे, हम कहने का मतलब यहाँ पर है कि अध्यापक, तो अध्यापक अगर नहीं देख पाएंगे बालक के वृद्धि और विकास, तो फिर वो अध्यापन कार्य उनका अधूरा रहेगा, कर नहीं सकते हैं। कारण यही है कि जैसे अभी पहले आपको बताया है, क्योंकि उन्हें भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बालक आते हैं और सभी को उनको शिक्षाएं देनी होती है। और उन सब में से भी अलग अलग आयु समूह के बच्चे होते हैं और उन आयु समूह बच्चों में देखते हैं कि विशेष योग्यताएं होती है, क्षमताएं होती है और समस्याएं होती है। उन सारे समस्याओं को जानने के लिए ज़रूरी है मनोविज्ञान का होना, और उसी मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। इसमें पहला ही जो टॉपिक मैंने उठाया है आज, वो बाल विकास है। तो दो शब्द आपको हमने यहाँ पे बताया, एक वृद्धि और एक विकास। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अभिवृद्धि लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि अभिवृद्धि और वृद्धि ये दोनों शब्द एक ही है। अभिवृद्धि और वृद्धि, तो ये ध्यान देने वाली बात हो जाती है, कभी भी आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और इसका इंग्लिश में रहता है ग्रोथ और विकास का रहता है डेवलपमेंट। और दोनों ही जो शब्द हैं वृद्धि और विकास एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रामेटिकली इसको एक समकक्ष ले लेते हैं वृद्धि और विकास को, लेकिन मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ खास अंतर इसमें आपको बताया गया है कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज होती है। तो इसमें आपको हम वृद्धि और विकास को समझाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वृद्धि अलग है और विकास अलग है।
अभिवृद्धि में देखिएगा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अभी आपको बोले हैं कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये दर्शा दिया गया है कि वृद्धि और विकास जो दोनों चीज़ें होती है वो अलग अलग है। तो अलग कैसे है इस चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अभिवृद्धि को देख लेते हैं, उसके बाद विकास को। मैं कभी अभिवृद्धि भी बोल सकता हूँ और कभी वृद्धि भी बोल सकता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वृद्धि और अभिवृद्धि ये दोनों शब्द एक ही है। तो देखते हैं, एक फैक्ट मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं अभिवृद्धि के बारे में। वो एक कथन दिए हुए थे, कहे थे, एक बात कही अपनी रखी हुई थी। वो कहे थे शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं, देख लीजिए, शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। ये फ्रैंक साहब का कहना था। ये एक मनोवैज्ञानिक है जो अपना अभिवृद्धि के बारे में स्टेटमेंट, अपना कथन दिए हुए थे। ठीक उसी तरीके से सोरेनसन एक मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या कहे हैं अभिवृद्धि के बारे में, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहे ये कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार व आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिए, अब आपको वृद्धि अभिवृद्धि हम अपने शब्दों में समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है कथन, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अभिवृद्धि के बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा गया था। तो मनोवैज्ञानिक जो हूबहू कहे हैं वो आपके समकक्ष हम रखे हुए हैं, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं है और छेड़छाड़ किया भी नहीं जाता है, क्योंकि वो कथन है। और यही कथन हूबहू कभी कभी एग्जाम में पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कोई ठीक नहीं है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, इतना ही हमको पता रहता, तो आपको हम दे देते कि हाँ भाई ये पूछा जा रहा है, बना लीजिएगा। तो वृद्धि जो है वो सीमित अभिप्राय लिए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीमित अभिप्राय का मतलब हुआ है कि इसमें इसका दोनों का अंग्रेजी से भी आप लोग, अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो तो वृद्धि और विकास का दोनों अंग्रेजी से क्लियर हो जाइएगा आप लोग। वृद्धि का होता है ग्रोथ और विकास का होता है डेवलपमेंट। तो दोनों में अगर डिफाइन करना हो अंतर, तो अंतर हम इसके बाद बताएंगे, लेकिन इन दोनों में वृद्धि क्या है विकास क्या है इस चीज को पहले समझिए। वृद्धि हमारा जो है, जो हमारी शरीर में जो भी चीजें हैं, हमारी मतलब यहाँ बालक से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। बालक की जो भी चीजें हैं जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, या फिर उसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब चीजें वृद्धि हुई। जैसे हम जब छोटे होंगे 5 वर्ष के थे, जाहिर सी बात है कि इतनी मेरी मोटी अंगुलियां नहीं हुई, जाहिर सी बात है कि इसकी जो आकार होगी छोटा होगा, पतला होगा। ये मेरा जो हाथ होगा इतना बड़ा है, ये भी छोटा होगा। मेरा पैर है, ये भी इतना बड़ा नहीं होगा, मेरा छोटा। मेरा हाइट है, मैं 5 फीट का नहीं हूँगा, अगर 2 वर्ष का हूँगा तो यही 2 फीट 1.5 फीट का हूँगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो वृद्धि होती है। आप क्लियर हो गए होंगे। विकास होती है तो ये जाहिर सी बात है कि इसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी हाइट बढ़ गई तो लंबाई में माप सकते हैं, वजन कितना हुआ माप सकते हैं। मेरी ये इसका कितना थिकनेस था, मतलब पहले पतला कितना था, अब कितना मोटा हो चुका है, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें देखी जा सके, मापी जा सके, तौली जा सके, उस चीज़ को हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो विकास के बारे में देखते हैं। तो विकास के बारे में भी एक श्रीमती हॉवर्ड मनोवैज्ञानिक थी, महिला है ये क्या कही हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कही हुई कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित है। विकास की जो सीमा होती है अभिवृद्धि तक ही सीमित है, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित हो रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और उपताएं प्रकट होती है। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि विकास के परिणाम स्वरूप मतलब इसका जो रिजल्ट होगा विकास का, ग्रोथ का नहीं, विकास का परिणाम होगा, व्यक्ति के अनेक नवीन विशेषताएं और उपताएं प्रकट होती है। इससे ये क्लियर होता है कि जो वृद्धि है वो एक समय के बाद जाकर रुक जाएगी, लेकिन ये इसका जो परिणाम निकलेगा वो नवीन विशेषताएं और उपताएं निकलती रहेगी। जाहिर सी बात है कि ये दिखाई देता नहीं है, ये दिखाई देता है और ये दिखाई नहीं देता है। तो इसमें हमको ये कह रहे थे कि ये दिखाई देगा और ये दिखाई नहीं देगा।
नहीं देगा तो इसका परिणाम होगा कि विशेषताएं योग्यताएं विशेष प्रकट होगी, नवीन नया नया इसमें प्रकट होगा। जाहिर सी बात है कि किसी बालक का बुद्धि है, अगर बुद्धि उसका हाई लेवल का है, IQ उसका जो बुद्धि लब्धि है उसका ज़्यादा है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होगी। वो नया नया खोज करेगा, इनोवेशन लाएगा, नवाचार लाएगा इस दुनिया में। बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो बहुत ज़्यादा होगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों को आप देखिएगा तो क्या पकड़ लीजिएगा, हम ही को देख के आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी कार्य क्षमताएँ हैं, कितनी विशेषताएँ हैं, ये सब नहीं देख सकते हैं। लेकिन मेरी लंबाई, मेरी भार, ये सब आप देख सकते हैं और वजन कर सकते हैं, लेकिन किसी के विशेषताएं क्या है ये आप नहीं देख सकते हैं। तो विशेषताएं किसमें? विकास में है। मुनरो एक मनोवैज्ञानिक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। ये मुनरो का कथन है। इससे एक और चीज निकल के आता है, निष्कर्ष एक और चीज निकल के आता है कि वृद्धि जो है वो एक समय तक जाकर रुक जाता है, लेकिन जो विकास है वो रुकता नहीं है, तो वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। मुनरो के कथन से निकल के आ रहा है। इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा तो स्वयं निकल के आएगा। आप देखिए, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से, भ्रूणावस्था मतलब माँ के गर्भ से ही, अभी जो ही माँ के अपने गर्भ में बच्चा का विकास हो रहा है उस समय से, मतलब जब उसका डिंब अवस्था, भ्रूणावस्था से पहले भी एक और अवस्था होती है डिंब अवस्था, तब भ्रूणावस्था, तब जाके शैशवावस्था, तब बाल्यावस्था, तब किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो भ्रूणावस्था के पहले डिंब अवस्था, डिंब में रहता है बालक, अपने माँ के पेट में रहता है, कुंख में रहता है, उसमें से विकास होना शुरू हो जाता है। और वो विकास बच्चा के जन्म होने तक और जन्म होने से लेकर मरने तक चलते रहता है। तो इससे ये क्लियर निकल रहा है मुनरो साहब के कथन से कि बालक का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कभी विकास की गति होती है, वो कभी धीमी हो सकती है और कभी तेज हो सकती है, लेकिन कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो एक समय पे जाकर रुक जाती है। कब? जब बालक परिपक्व हो जाता है, वो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है सही गलत की। और कब आती है? 18 वर्ष की उम्र में, अमूमन 18 से 20 वर्ष, कहीं कहीं मनोवैज्ञानिकों द्वारा 20 वर्ष भी दर्शाया गया है, लेकिन 18 वर्ष मैक्सिमम मनोवैज्ञानिकों का मत रहा है कि बच्चा परिपक्व कब हो जाता है, उसमें परिपक्वता कब आ जाती है, मैच्योरिटी कब आ जाती है? जब बालक 18 वर्ष का हो जाता है। अब इसके बाद विकास और वृद्धि में अंतर को हम देखेंगे, तो अंतर में क्या क्या अंतर हो सकता है उस चीज को हम अभी बताएंगे। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। आइए अब देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। तो अभी पहले हम बता ही रहे थे वृद्धि और विकास, मनोवैज्ञानिकों ने इसको दोनों को अंतर बताया है कि दोनों में क्या क्या अंतर है, मुख्य अंतर है। ऐसे दोनों शब्द जो है वृद्धि और विकास, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के समानांतर हैं और समानांतर प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसमें कुछ अंतर बताए गए हैं। आप ये देखिए, वृद्धि का जो इंग्लिश होता है ग्रोथ और विकास का होता है वो डेवलपमेंट। तो इसका जो पहला होता है वृद्धि, परिणात्मक मतलब क्वांटिटिव परिवर्तन। अब जो परिणात्मक होता है, क्वांटिटी कुछ उसमें होती है, वो परिवर्तन को दर्शाता है, क्वांटिटिव चेंज को दर्शाता है। जैसे बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई व भार। अब जाहिर सी बात है कि जब बालक जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे उसके आकार में, उसके लंबाई में और उसके ऊंचाई में व भार में, इन सब चीजों में परिवर्तन धीरे धीरे होगा। अब ये परिवर्तन देख सकते हैं आप कि उसकी आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार, ये सब परिवर्तन जो है परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटिव चेंज है कि नहीं है, इसको हम माप सकते हैं, देख सकते हैं और तौल सकते हैं। ठीक है, आकार, लंबाई,
आकार को देख सकते हैं, लंबाई को भी देख सकते हैं, ऊंचाई को भी देख सकते हैं, इस सबको माप सकते हैं, भार को भी माप सकते हैं। लेकिन विकास में कह रहा है कि ये गुणात्मक परिवर्तन के लिए है, मतलब ये गुण से संबंधित है। तो बालक की गुण क्या क्या हो सकती है? उसकी कार्य क्षमता हो सकती है, उसकी कार्य कुशलता हो सकती है, वह व्यवहार में प्रगति हो सकती है। तो क्या आप इसको हम लोग देख सकते हैं, क्या माप सकते हैं क्या कि किसी में क्या कार्य कुशलताएं हैं, क्या कार्य क्षमता है और व्यवहार में प्रगति क्या है, क्या वो चीजें प्राप्त कर लिया है या करना चाहता है, ये चीजें हम नहीं देख सकते हैं। वृद्धि सीमित है लेकिन विकास विस्तृत है। तीसरा है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती बल्कि बालक द्वारा परिपक्व होने के साथ यह समाप्त हो जाती है। आपको पहले ही बताए थे कि यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है, मतलब कि बालक द्वारा परिपक्व होने के साथ यह समाप्त हो जाती है। और बालक परिपक्व कब हो जाता है? 18 वर्ष तक। 18 वर्ष पे जब बालक हो जाएगा वो परिपक्व हो जाएगा, और परिपक्व होने के साथ साथ उसका जो वृद्धि होगा वो रुक जाएगा। तो वृद्धि क्या क्या हो सकता है? आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार, ये सब रुक जाता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। वृद्धि को देखा जा सकता है, सॉरी इसको चलते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, इसमें जो था वो जीवन पर्यंत नहीं चलता था, लेकिन इसमें जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त न होकर जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि को देखा जा सकता है, विकास को देखा नहीं जा सकता है। लंबाई, भार, ऊंचाई ये सब देख सकते हैं, लेकिन क्या किसी बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में प्रगति को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। वृद्धि को भी मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। इसे अप्रत्यक्ष तरीके, मतलब कुछ अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जिसको आप देख नहीं सकते हैं, व्यवहार या निरीक्षण द्वारा। अब कोई बालक बैठा हुआ है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बालक कितना तेज है, इस चीजों को आप नहीं जान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बैठ के निरीक्षण करेंगे और तब पता चल सकता है कि बालक का विकास किस स्तर का है। अब साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि विकास के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो विकास के कारण एक परिपक्वता होता है और एक अधिगम होता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत जो होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।